ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवमदव्यं जिणवरवसहेन जीर्णनिर्दिष्टं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। बोलिए श्री खंडाराय कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांति देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांति देव का महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिला और अब हम लघु द्रव्य संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। ये दोनों ग्रंथ द्रव्यों के स्वरूप को बड़ी सरलता के साथ स्पष्ट कर रहे हैं। आज हम दो गाथाओं का अध्ययन करेंगे, क्रमशः गाथा क्रमांक 12 और 13। ये दोनों गाथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। काल द्रव्य का स्वरूप कैसा होता है और सभी द्रव्यों का प्रदेशों की अपेक्षा से क्या व्यवस्था है, ये दोनों हमें बातें बड़े अच्छे से यहाँ पर समझ में आने वाली हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 12, उच्चारण। लोयायास, लोयायास पदेसे, पदेसे। एक किक्का, एक किक्का, आधा का पूरा का, फिर से आधा का पूरा का, एक किक्का। जे ठिया, ठिया, हु, हु, एक किक्का, एक किक्का। रैणाणम, रैणाणम, राशिमिव, राशिमिव। ते कालाणु असंख्यदव्यानि, असंख्यदव्यानि। लोयायास पदेसे, लोयायास पदेसे। एकिक्का जेठियाहु एकिक्का, एकिक्का जेठियाहु एकिक्का। रैणाणं राशिमिव, रैणाणं राशिमिव। ते कालाणु असंख्यदव्यानि, ते कालाणु असंख्यदव्यानि। गाथा बड़ी सरल है और द्रव्य संग्रह में भी यह गाथा वहां पर उपस्थित हुई है। लोयायास पदेसे, लास्ट में लिखा हुआ है ते कालाणु। ते, ते यानी वे। कालाणु, कालाणु, यहां हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। काल प्लस अणु, काल ला में छोटा आ, अणु का छोटा आ, दोनों छोटे आ मिलकर बड़ा आ हो गया। काल अणु, कालाणु। काल द्रव्य के अणु, काल द्रव्य के अणु, ते यानी वे काल द्रव्य के अणु असंख्य द्रव्याणि, असंख्य, असंख्यात द्रव्य, असंख्यात द्रव्य होते हैं। असंख्य द्रव्याणि, असंख्यात द्रव्य मतलब संख्या की गिनती, संख्या की दृष्टि से देखें, अगर हम काल द्रव्य के अणुओं को गिनना प्रारंभ करें, हालांकि गिनना हमारे लिए तो संभव नहीं है, लेकिन गिनती में काल द्रव्य के अणु कितने हैं? असंख्य द्रव्याणि, असंख्य द्रव्य हैं, असंख्यात हैं। जिसको हम गिन सकते हैं वह कहलाता है संख्यात, जिसको हम गिन नहीं सकते वह असंख्यात कहलाता है। तो काल द्रव्य के अणु असंख्य द्रव्याणि, असंख्यात द्रव्य हैं, असंख्यात हैं, ऐसा यहां पर कह रहे हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? लोयायास पदेसे एकिक्का जेठियाहु एकिक्का। लोयायास पदेसे, लोयायास लोकाकाश, लोयायास यहां भी संधि विच्छेद कर सकते हैं। लोय प्लस आयास, लोय में य में छोटा अ,
आयास बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ मिलकर बड़ा आ हो गया। लोय आयास लोयायास, लोय लोक, आयास आकाश लोकाकाश, लोकाकाश के पदेशे प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश में, लोकाकाश के प्रदेश में। कैसे प्रदेश में? एक इक्का, एक इक्का, यहां भी संधि विच्छेद कर दीजिए। एक इक्का 2 बार यहां पर दिख रहा है। एक क में छोटा अ, इक्का ई, तो अ और ई मिलकर आ का लोप हो गया, ई रह गया। एक इक्का, एक इक्का, एक इक्का, एक एक, एक एक, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में, लोयायास प्रदेश से एक इक्का, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में, यानी प्रत्येक प्रदेश में। एक इक्का का अर्थ हो गया प्रत्येक, लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश में जेठिया, जे यानी जो, ठिया स्थित हैं, ठिया, ठिया यानी स्थित, स्थित हैं। एक इक्का, एक एक, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जे जो हु निश्चित रूप से, ठिया स्थित हैं। एक इक्का एक एक, लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो एक एक स्थित हैं, ते कालाणु, वे काल द्रव्य के अणु हैं। जे जो स्थित हैं, ते वे कालाणु, वे काल द्रव्य के अणु असंख्यात प्रदेशी हैं, असंख्यात हैं, सॉरी असंख्यात प्रदेशी नहीं कहे जाएंगे, असंख्यात द्रव्य हैं ऐसा कहा जाएगा। तो हम ये समझ लें इसका, जो कालाणु लोकाकाश के एक एक प्रदेश में या प्रत्येक प्रदेश में एक एक स्थित हैं, वे असंख्यात द्रव्य हैं। किस प्रकार से स्थित हैं? तो तीसरे चरण में उसका उदाहरण दे रहे हैं। रैणाणम राशिमिव, रैणाणम, रैणाणम रत्नों की, रैणाणम रत्नों की, राशिमिव, यहां संधि विच्छेद कर लें, राशिम आधा मा, इव ई, आधा मा और ई मिलकर मा में ई की मात्रा हो गई, राशिमिव, राशि के समान, इव, इव यानी समान, राशि के समान, रत्नों की राशि के समान, रत्नों के ढेर के समान, रत्नों के समूह के समान। एक छोटी सी डिब्बी में बहुत सारे रत्न एकदम टाइट पैक हैं, थोड़ी सी भी जगह नहीं है कि एक भी रत्न और एक्स्ट्रा रखा जा सके, वो आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। ऐसा यहाँ पर काल द्रव्य के अणु हैं, कालाणु हैं, वो लोकाकाश के एक एक प्रदेश में एक एक स्थित हैं, रत्नों की राशि की तरह। वो आपस में चिपके हुए नहीं हैं, आपस में बंधे हुए नहीं हैं। इस दृष्टि से यहाँ पर यह उदाहरण दिया गया है। रत्नों की राशि भले बहुत टाइट पैक है, एक दूसरे से सटी हुई है, एक दूसरे से हर साइड उसकी कहीं ना कहीं से रत्नों की राशि से जुड़ी हुई है, लेकिन फिर भी वो बंध को प्राप्त नहीं है, फिर भी वो स्कंध रूप नहीं बनता है, वो अणु ही है। स्कंध क्यों नहीं बनता काल द्रव्य का अणु? क्योंकि उसमें स्निग्ध और रुक्ष गुण नहीं होता है, वह रूपी नहीं होता है, उसमें रूप रस गंध वर्ण नहीं होता है। इस कारण काल द्रव्य का जो अणु है वह दूसरे अणु से या अन्य द्रव्य से बंध को प्राप्त नहीं होता है। इस दृष्टि से लोकाकाश के एक एक प्रदेश में जो काल द्रव्य का अणु एक एक स्थित है, रत्नों की राशि के समान, वह असंख्य द्रव्य हैं। गाथा बहुत सरल है और द्रव्य संग्रह के समय में हमने इसका विस्तार से अर्थ समझने का प्रयास किया था।
अब इसके विभक्तियां देख लेते हैं। लोयायास पदेशे, इसमें प्रथमा सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। एक एक का को हम यहाँ पर अव्यय के रूप में ले लेते हैं, जिससे कि इसका अर्थ प्रत्येक होता है। जे, ठिया, राते, कालाणु और असंख्य दव्वाणी, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। रैणाणम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है। राशि मिव, यहाँ पर राशि मिव में राशि जो है यह प्रथमा विभक्ति का बहुवचन ही है और इसमें इव के साथ जुड़ रहा है, इसलिए जो अनुस्वार है यानी आधा म है इसका आगम हो गया है, ऐसा हमें समझना चाहिए। द्वितीय विभक्ति नहीं है। राशि यह भी प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। और इसके अलावा इव, हु, ये दोनों ही अव्यय हैं, इसमें विभक्तियां नहीं होती। इस प्रकार से यह गाथा कंप्लीट हो गई है। अब हम अगली गाथा में चलते हैं। गाथा क्रमांक 13, उच्चारण। संखातीदा, संखातीदा, जीवे, जीवे। धम्मा धम्मे, धम्मा धम्मे। अनंत, अनंत। आयासे, आयासे। संखादा, 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 संखादा। मुत्ति, मुत्ति। अधता पुरता, मुत्ति। पदेसाउ, पदेसाउ। संति, संति। णो, काले, काले। संखातीदा जीवे, संखातीदा जीवे। धम्मा धम्मे अनंत आयासे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे। संखादा, 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 संखादा। मुत्तिपदेसाउ संतिणो काले, मुत्तिपदेसाउ संतिणो काले। बहुत अच्छी गाथा है और जब द्रव्य संग्रह पर यह गाथा पहुंची तो इसमें कुछ कुछ चेंजेस हुए। द्रव्य संग्रह में गाथा आती है, होन्ति असंख्या जीवे, धम्मा धम्मे अनंत आयासे। मुत्तेति विपदेसा, कालस्य गुणतेन सो काओ। थोड़ा सा नीचे का स्ट्रक्चर। दूसरा जो चरण है वो एक समान है, लेकिन बाकी सब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है, ऐसा हम समझ सकते हैं। अब यहाँ पर गाथा का अर्थ कैसा है? संखातीदा जीवे, जीवे जीव में, जीवे जीव में। संखातीदा, संखातीद, यहां संधि विच्छेद कर लें। संखा अतीदा, खा में बड़ा अ, अतीदा छोटा अ, बड़ा अ और छोटा अ मिलकर बड़ा आ हो गया। संखा अतीदा, संखातीदा। संख्या का अर्थ है संख्या, अतीदा अतीत, संख्या अतीत, संख्यातीत। संख्याओं से जो अतीत हो गया है, संख्याओं से जो आगे निकल गया है, वह कहलाता है संख्यातीत। संख्यातीत का मतलब हुआ असंख्यात, संख्या से जो आगे निकल गया है यानी असंख्यात। संख्यात जिसे हम गिन सकते हैं, असंख्यात जिसे गिना नहीं जा सकता। संख्यात से भी अधिक असंख्यात होता है। तो जीवे, जीव में पदेसाउ, पदेश प्रदेश, प्रदेश जीव में प्रदेश। कितने प्रदेश होते हैं? संख्यातीदा, संख्यातीत प्रदेश होते हैं यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। यहाँ पदेसाउ में पदेसा और उ को अलग कर सकते हैं। उ का अर्थ यहाँ पर ही,
ऐसा भी किया जा सकता है इसको अव्यय बनाकर, और पदेशा इसको अलग भी कर सकते हैं। तो ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन हो जाएगा और संख्यातीदा का भी विशेषण बन जाएगा, या यूं कहें पदेशा का विशेषण संख्यातीदा ऐसा बन जाएगा। जीवे जीव में संख्यातीदा पदेशा संख्यातीत प्रदेश यानी असंख्यात प्रदेश संति होते हैं। ये पूरा सेंटेंस बन गया। जीव में संख्यातीत प्रदेश होते हैं। संति यह वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। संति होते हैं। क्या होते हैं? पदेशा प्रदेश होते हैं। कितने प्रदेश होते हैं? संख्यातीत यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। किसमें होते हैं? जीवे जीव में। जीव में असंख्यात प्रदेश होते हैं। प्रत्येक जीव असंख्यात असंख्यात प्रदेशों को घेरता है। प्रत्येक जीव लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों को घेरता है। चाहे कोई छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो, उससे भी छोटा कोई जीव क्यों ना हो, वह भी लोकाकाश के एक प्रदेश में नहीं रह सकता, 2, 3, 4 संख्यात प्रदेशों में नहीं रह सकता। उसको भी लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश ही आवश्यक हैं। असंख्यात प्रदेशों को ही प्रत्येक जीव घेरता है, उससे कम में जीव रह नहीं सकता। ऐसा हम यहाँ पर समझ रहे हैं। आगे धम्माधम में संधि विच्छेद करने धम्म मा में छोटा आ, अधम में छोटा आ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। धर्म और अधर्म में, धर्म और अधर्म में भी क्या है? संख्यातीदा संख्यातीत यानी असंख्यात प्रदेश होते हैं। जीव में धर्म और अधर्म में संख्यातीदा संख्यातीत यानी असंख्यात पदेशा प्रदेश संति होते हैं। धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है। जितना बड़ा लोकाकाश है उतना ही बड़ा धर्म द्रव्य है। जितना बड़ा लोकाकाश है उतना ही बड़ा अधर्म द्रव्य भी है। और जब जीव के प्रदेश विस्तार को प्राप्त होते हैं तो वे भी लोकाकाश के बराबर हो जाते हैं। केवली समुद्घात में जब लोक पूर्ण अवस्था आती है तो जीव के प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में फैल जाते हैं। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो जीव में, धर्म में और अधर्म द्रव्य में असंख्यात प्रदेश होते हैं। आगे चलिए। अनंत आयासे, आयासे आकाश में, आकाश द्रव्य में कितने प्रदेश होते हैं? अनंत, अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश द्रव्य के प्रदेशों का अंत ही नहीं है, अनंत है। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात जिसे हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं वह संख्यात है। असंख्यात जिसे हम मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के द्वारा नहीं जान सकते लेकिन अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा जान सकते हैं वह असंख्यात है। और अनंत जिसे हम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्याय ज्ञान के द्वारा भी नहीं जान सकते, मात्र केवल ज्ञान के द्वारा ही जो जाना जा सकता है उसे अनंत कहते हैं। अनंत का ये भी अर्थ कह सकते हैं जिसका कभी अंत नहीं है वह अनंत, जिसमें से हम राशि माइनस करते जाएं, घटाते जाएं तो भी वह राशि समाप्त ना हो, वह अनंत कहलाती है। ऐसा हम कह सकते हैं। तो आयासे आकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश को 2 भागों में बांटा जाता है, लोकाकाश और अलोकाकाश। लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश होते हैं और अलोकाकाश में अनंत माइनस असंख्यात बराबर अनंत। अनंत में से कितना भी हम माइनस करें तो भी अनंत ही रहता है। इस दृष्टि से अलोकाकाश में अनंत प्रदेश होते हैं। आकाश में अनंत प्रदेश हैं,
लोकाकाश में असंख्यात प्रदेश हैं, अलोकाकाश में अनंत प्रदेश हैं, ऐसा समझना है। आगे संखादा संखादा मुत्ति मुत्ति मूर्तिक 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 में कितने प्रदेश हैं? तो यहाँ पर संखादा संखादा अनंत अनंत भी ले लीजिए। देखिए आकाश के अनंत प्रदेश, वो अनंत भी लिखना है, यहाँ पर लेना है, और संखादा संखादा इसको भी जोड़ लेना है। मुत्ति यानी मूर्तिक, मूर्तिक द्रव्य है पुद्गल। पुद्गल द्रव्य में 3 प्रकार के प्रदेश होते हैं। सबसे पहले तो अनंत अनंत प्रदेश, दूसरे नंबर पर संखाद और असंखाद, इसको भी ले लें, यहां भी संधि विच्छेद कर लें। संखाद दा में छोटा अ, असंखाद अ, 2 छोटे आ मिलकर बड़ा आ बन गया। संखाद असंखादा संखादा संखादा संखाद संख्यात संख्यात असंखादा असंख्यात संख्यात और असंख्यात, साथ में अनंत यानी अनंत भी ले लीजिए। यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मूर्तिक यानी पुद्गल के साथ में अनंत शब्द जुड़ नहीं पा रहा है, लेकिन हमें, क्योंकि अन्य ग्रंथों में तो हमने देखा ही है और द्रव्य संग्रह में भी स्पष्ट कह दिया गया मुत्ते तिवे पदेसा, तो इस दृष्टि से यहाँ पर स्पष्ट है कि आचार्य नेमिचंद्र स्वामी मूर्तिक यानी पुद्गल द्रव्य में अनंत प्रदेश भी स्वीकार करते हैं, जो उन्होंने बाद में द्रव्य संग्रह में स्पष्ट किया है। यहाँ पर संख्यात असंख्यात और अनंत प्रदेश मुत्ति यानी मूर्तिक पुद्गल द्रव्य में संति होते हैं, ऐसा यह स्पष्ट हो रहा है। पुद्गल एक प्रदेशी भी होता है, जिसे हम पुद्गल का परमाणु या अणु कहते हैं। उस एक प्रदेश की गिनती संख्यात में नहीं होती है। संख्यात 2 से स्टार्ट होती है। संख्या संख्या यानी गिनती, गिनती 2 से स्टार्ट होती है। एक को गिनती नहीं मानी जाती, एक को संख्या नहीं मानी जाती है। 2 से लेकर जहां तक गिना जा सकता है, मति शुद्ध ज्ञान जहां तक जान सकता है वहां तक संख्यात है। इसके बाद फिर असंख्यात, जहां तक अवधि ज्ञान और मनःपर्य ज्ञान जान सकता है, गिन सकता है, और इसके बाद जो केवल ज्ञान का विषय है वह अनंत है। पुद्गल में एक प्रदेश भी होता है, संख्यात प्रदेश भी होते हैं, असंख्यात प्रदेश भी होते हैं और अनंत प्रदेश भी होते हैं। ये बात अलग है कि वह अनंत प्रदेश वाला पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में अथवा 2, 3, 4 संख्यात या असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। पुद्गल का जो असंख्यात प्रदेश वाला स्कंद है वह एक प्रदेश में भी रह सकता है, 2, 3, 4 आदि संख्यात और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकता है। पुद्गल का संख्यात प्रदेशों वाला स्कंद 1 प्रदेश, 2 प्रदेश आदि संख्यात प्रदेशों में रह सकता है, और पुद्गल का एक प्रदेश वाला अणु सिर्फ एक प्रदेश में ही रह सकता है, 2, 3, 4 आदि प्रदेशों में नहीं रह सकता, ऐसा समझना चाहिए। और लास्ट में लिखा है पदेशा प्रदेश संति होते हैं णो काले, णो यानी नहीं, काले काल में नहीं होते। क्या नहीं होते? काल में प्रदेश नहीं होते, काल में संख्यात असंख्यात या अनंत प्रदेश नहीं होते। तो क्या होता है? एक प्रदेश होता है। काल द्रव्य के जितने अणु हैं वे सब एक एक प्रदेशी हैं। काल द्रव्य के अणु एक प्रदेश में रहते हैं, इस दृष्टि से यहाँ पर लिखा नो यानी नहीं, काले काल में प्रदेश नहीं होते। एक प्रदेश होता है, इस अपेक्षा से काल द्रव्य के अणु को अप्रदेशी भी कहा गया है, क्योंकि एक ही है ना, 2 होते तो उसे प्रदेशी कह दिया जाता, एक ही प्रदेश है इसलिए उसे अप्रदेशी भी कहा जाता है। यहाँ पर गाथा एकदम स्पष्ट है और आपको समझ में आ गई। विभक्तियों की दृष्टि से देखें, संखातीदा, अनंत, संखाद, संखादा संखादा, पदेशा, ये सभी प्रथमा विभक्ति के बहुवचन हैं। जीवे, धम्मा धम्मे, आयासे और मुत्ति, इन सब में सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। मुत्ति यहाँ पर मूल शब्द दे दिया गया है जिसका अर्थ हमें विभक्ति सप्तमी विभक्ति के एक वचन में लेना है।
संति वर्तमान काल अन्य पुरुष बहुवचन का क्रिया रूप है। काले यह भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। णो और कु ये दोनों ही अव्यय हैं, इनमें कोई विभक्ति नहीं होती है। इस दृष्टि से ये गाथा एकदम क्लियर हो गई है। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, प्राकृत भाषा के एक एक शब्द को समझने का प्रयास पुरुषार्थ कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेन्द्र। जिनवाणी माता की जय।